भाई जितने अंदाजे तो कॉलेज में कि नई लड़की को देखने के बाद में अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे ये कैसे पटेगी, उतने हमारे WHO के जो हैं एम्प्लॉई वो इतनी घोषणाएं कर चुके हैं कि भाई कोरोना ऐसे फैलेगा, कोरोना ऐसे फैलेगा। डू और डज वाला जो तरीका उन्होंने अपनाया वो काफ़ी मतलब ऐसा लगा जैसे कि शायद कोरोना को एक दो दिन में निपटा लेंगे। और हमारे लव अग्रवाल जी जो मतलब जो भारत सरकार के हेल्थ सेक्रेटरी हैं, वो तो उस टाइम जो हमारे पास 100-200 केसेस आ रहे थे इंडिया में, तो वो महीने महीने की बात नहीं है, मैं एक्चुअली मैं बात कर रहा हूँ प्रतिदिन की बात कर रहा हूँ। शाम को दोपहर में और सुबह में वो आते थे और घोषणा करते थे कि अब तक हमारे देश में इतने केस आ चुके हैं, अब इतने आ चुके हैं, तो अभी हमने वहाँ पर ये सुविधा कर दी है, वहाँ पर ये सुविधा कर दी है, इतने डॉक्टर वहाँ पर हैं, इतनी टीम वहाँ पर बिठा दी हैं और इतनी फ्रिक्वेंटली बेसिस पे हमारी टेस्टिंग होगी। तो भैया जी हमारे जो लव अग्रवाल जी जो शुरुआत में 100 केसों में प्रतिदिन आने का जो दायित्व निभा रहे थे वो काफ़ी एप्रिसिएशन वाला था और काफ़ी सराहनीय था। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, हमारे देश की सरकार काफ़ी गंभीरता से ले रही है। दिख नहीं रहा था कि हमारी सरकार ऐसे काम कर सकती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम था शुरुआत में। लेकिन अब हमारे देश में मतलब 50,000 समथिंग एवरीडे केस आने लग गए, यानी कि 2000-3000 तो कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो 2000-3000 पे तो हमारी सरकार घोटाला करती है, तो उसको घोटाला मानते नहीं है। तो भाई इतने केस आने लग गए हमारे देश में। अब हमारी सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो पता नहीं अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है या फिर जो हमारे देश की परिस्थितियां हैं उनको देख के खुद क्वारंटीन हो गए। तो ये बड़ा विषय है भाई, मतलब ये ऐसा विषय रह गया है कि जैसे कि भैया जो सैनबॉर्न की जो घुंगली होती है, सैनबॉल की जो बॉल होती है ना भाई, उसका डर लगा रहता है भाई। आगे फ्रंट फुट पे खेलें तो स्टैम्प होने का डर है, पीछे की तरफ वो हिट वेट करने का डर है, बॉल स्विंग होके आ रही है तो पता नहीं घुंगली हो जाए तो नहीं, मतलब स्लिप में खेल रहे हो तो कैच आउट होने का, मतलब इस प्रकार की जो समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीका से हमें इस चीज़ को लेकर खोलना है। तो भैया ये डू और डज वाला है भैया। कोई कह रहा था कि भैया घर से बाहर मत निकलो, भैया सब्जी मत खरीदो, भैया कुछ ये मत करो, भैया वो मत करो। तो भैया मैं तो ये कहना चाहूँगा पहले आप तय कर लो डू और डज में हमें क्या करना है। और मैं तो ये कहूँगा कि भैया जी अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि भैया सबसे ज़्यादा जो कोरोना है ना वो भैया मुंह खोलने से होता है, मुंह फाड़ने से होता है। तो भैया अपना मुंह बंद करके रख लो। ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनको मतलब जो अपने आप को पलंग के नीचे ले जाके और बिस्तर लगा के सोते थे उनको भी कोरोना निकला है। तो भैया ये तो वो वाली बात हो गई भैया, जो बोलते हैं ना जितना बीवी के साथ जितना लॉयल रहोगे आपको स्वर्ग मिलेगा। और फिर भगवान ही जाके बोलता था भाई ये स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, ये भैया आपका तो काटा जा रहा है। तो भैया ये सरकार का मुझे ऐसा लग रहा है कि काटने वाला तो सीन नहीं चल रहा हमारे देश में। तो भैया इसको आप किस तरीका से लेते हैं, कैसे लेते हैं भाई। हमारे चाइना नहीं, सॉरी चाइना नहीं बोलूँगा मैं, देशद्रोही हो सकता हूँ। मैं बोल रहा था उसकी जो चांदनी चौक के जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने बताया था कि भाई हम वैक्सीन निकाल लेंगे, ये कर लेंगे वो। और हमारे बाबा रामदेव जी वैक्सीन लेके आए काफ़ी, मतलब एक बार तो सरकार ने उनको अलाउ कर दिया, फिर मीडिया ने जिस तरीक़ा से दिखाया था वो भी काफ़ी अच्छा था। लेकिन वैक्सीन अब इम्यूनिटी बूस्टर लेके आए थे तो पता नहीं कुछ उनका इम्यूनिटी ज़्यादा ही काम करने लग गया, तो वो अपनी दवाई को वापस ले गए। अब पता नहीं भैया आगे जाके क्या होने वाला हमारे देश में। इस प्रकार की कोई रणनीति नहीं है। हालांकि सुनने में आया है कि भैया जो है अभी हमारे जो बिहार में बाढ़ आ गई है, आसाम में बाढ़ आ गई है। तो भाई दोनों में बाढ़ आने के बाद में हमारे देश का जो मीडिया है वो बहुत गंभीर हो गया है। मतलब अब उनके लिए बड़ी समस्या ये हो गई है कि भैया नेपाल की खबर चलाएं कि चाइना की खबर चलाएं या बाढ़ की चलाएं। तो भैया वो तय नहीं कर पा रहे हैं वो उनकी कौन सी खबर चलाएं। तो सरकार का प्रपोजल आने वाला है और सरकार अच्छी तरह से उनको भेजेगी भैया कौन सी खबर ट्रेंडिंग में चल रही तो वो चलानी है। क्योंकि मीडिया हमारा है वो अपने हिसाब से काम नहीं करता, वो सरकार के हिसाब से काम करता है। जहाँ पर जिसकी सरकार उस हिसाब से देगा। तो हालांकि इनका दायित्व बनता है हमारी जो बेसिक समस्या है उसकी बातें करें, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसा करेंगे तो भैया उनका जो फंड है, मतलब पीएफ फंड, तो शायद गांव के लोग जो आए थे जॉब कर रहे उन्होंने निकाला होगा, लेकिन उनका पीएम फंड निकल जाएगा। हमारे भैया त्यागी जी इनका निकल सकता है। हमारे अर्नब गोस्वामी हैं जो कि बोला जाता है कि तुलसीदास के ही मतलब उनकी फैमिली से पैदा हुए व्यक्ति अपने आप को बताते हैं। तो भैया ये जो जो हमारे देश में जिस प्रकार का जो भी माहौल है करंट का, ऐसा लग रहा है कि अभी जो कोरोना काल का जो समय है हमारे देश में वो अपने
फुल पीक पर नहीं है, अभी फुल पीक पे नहीं बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये कह रहे थे अभी थोड़ा थोड़ा डटो, ये बहुत आगे पीक पे जाएगा और आपको इसके बारे में चर्चा देखने को मिलेगी। लेकिन भैया 50,000 केस होने के बावजूद हमारा जो देश का जो माहौल है, हमारा देश का जो कोरोना, मतलब हमारे देश का ही कोरोना कहूँगा, हालांकि सब देशों में फैला हुआ है, लेकिन उसको लेकर किसी प्रकार की कोई गंभीर विषय या कोई चर्चा वो हो रही नहीं है। हालांकि बड़े बड़े एक्सपर्टों ने कहा था कि अप्रैल के 15 अप्रैल तक कोरोना का समथिंग एक आध दो केस आना चालू हो जाएगा, एक आध दो केस रहेगा, मतलब चालू नहीं रहेगा। और भैया वो मैं एक्सपर्ट को पूछना चाहता हूँ, वो कहाँ चले गए? कुछ ऐसी भविष्यवाणी कर दो कि भैया अब मतलब अगस्त तक और ये एंड जो साल के एंड तक कितने केस आना चालू हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो भैया वो भी कर लेते। लेकिन अब मुझे नहीं दिख रहा कि हमारे देश की सरकार है इस प्रकार का कोई स्टेप लेगी। हालांकि आपका विषय है, आप किस तरीक़ा से देते हैं, या फिर आप वही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में खोई रहिए और सरकार की जो प्रोपेगेंडा है, सरकार की जो नैरेटिव है उनको फैलाते रहिए। जवाहरलाल नेहरू करते रहिए, गांधी करते रहिए, 1962 करते रहिए, तो ताकि क्या ऐसे माहौल बना रहेगा हमारे देश में। और माहौल के साथ में हम एक ऐसी मतलब नई समस्या रख सकते हैं विपक्ष के सामने, सरकार के सामने नहीं, विपक्ष के सामने रख सकते हैं। राहुल गांधी के सामने रख सकते हैं, सोनिया गांधी के सामने रख सकते हैं, लालू के सामने रख सकते हैं। भाई ये आपका करा दे रहा है, हम तो अभी आए, मतलब सेंटर में जो पार्टी है वो तो अभी आई है, वो करके आ सकती थी। तो भैया ये इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही इसका अंत होने वाला है। कोरोना काल का नहीं, मतलब जो विपक्ष पार्टियां हैं उन सभी का अंत होने वाला है, और ये कोरोना का जो पूरा है उन पर अब फोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारी चर्चा है कोरोना को लेकर। मैं तो यही कहना चाहूँगा भाई, सोशल मीडिया पे जितने व्यक्ति एक्टिव हैं थोड़ा ऐसा काम कीजिए कि भाई कुछ जो शहर से गांव की तरफ आए उनके लिए रोजी रोटी का की व्यवस्था हो, उनको शहर की तरफ अब काम भी ढूंढें। तो भैया आप देखते हैं क्या होता है। सोनू सूद ने शुरुआत कर दी है कि मैंने भिजवाया था, मैं जॉब भी दूंगा। तो उनका मुझे स्टेप बहुत बढ़िया लगा कि पहले भिजवा दिया फिर अब जॉब भी दे रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। मैं आई रियली जो चीज़ अप्रिशिएट कमांडेबल है मैं उसको ज़रूर अप्रिशिएट करता हूँ, तो वो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। और फिर भी आप अगर चाहते हैं कि अगर ये कोरोना काल का जो समय है वो बढ़ता जाए, तो फिर क्या है, बेहतर ही है नैरेटिव सरकार ने बना के तैयार रख रखे हैं, और ऐसा होता रहेगा हमारे देश में, ऐसा ही होता आ रहा है। जय हिंद साथी।